जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और आप लोग को इसमें से कम आपको 15 सही करके दिखाना है, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखते चलना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 1 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन का ऐसा मात्रक इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए आगे सेकंड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है, आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। दिया गया है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितना। अथवा या आपको पूछा जा सकता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग में। तो आप लोग को हम बताए हुए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और आप लोग अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अववर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने में प्रकाश किरण का अधिकांश अववर्तक क्या होता है, यही आपको पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करने और प्रकाश की किरणों का जो अधिकांश परावर्तक होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को क्वेश्चन में कहा गया सामान्य नेत्र का अधिकतम दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अथवा सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है, यानी कि अंतिम बिंदु नेत्र जो है कहाँ तक देख सकता है। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये नहीं बताते हैं तो समझिए आप कुछ पढ़े ही नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बार बार ये प्रश्न सब पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सामान्य नेत्र जो होता है हमारा वो अनंत तक की वस्तु को देख सकता है, वो कोई निश्चित नहीं है। तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मिल रहा होगा, कहा गया यहाँ पे दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसको निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग, यानी कि उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी उत्तर लेंस। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है आंसर मिस्टेक है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया है आप लोग को किस वर्ण, यानी कि वर्ण का मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपको हम बहुत आसानी से पढ़ाए थे जो इसको याद रखने के लिए कैसे कैसे होता है बेजाना ही पिराना, ये सब बहुत सारी चीज़ आप लोग को हम सिखाए थे। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो किस रंग का जो होता है वो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी बता चुके होंगे इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंग का क्या होता है? तरंग सबसे अधिक होता है, इसी कारण से इसको रेड सिग्नल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? रिपीट किया गया है प्रश्न, तो आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है जो 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले अभी ये आपको ये प्रश्न करवाए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनंत जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 8 नंबर। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीक होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश देखने में कैसा लगता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतरिक्ष में जो यात्री होता है उसको आकाश कैसा देखने में लगता है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काला लगता है, अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर क्या लगता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम परिकिरण करता है? कौन सा रंग अधिकतम परिकिरण करता है? और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक परिकिरित करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको 10वें क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे टिंडन प्रभाव, आप लोग को पढ़ाए थे टिंडन प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं को प्रदर्शित करती है? कौन सी परिघटनाएं को प्रदर्शित करती है आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो टिंडन प्रभाव जो होता है प्रकाश की कौन सी परिघटनाओं का प्रदर्शित करता है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो टिंडन प्रभाव जो है किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे 11 नंबर में नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तक कहाँ होता है? अधिकांश का जो होता है अपवर्तक वो कहाँ होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तक कहाँ होता है। तो उम्मीद करते हैं बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे ये प्रश्न आपको रिपीट किया गया है। चलिए 12वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मेरा होगा। कहा गया यहाँ पे किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष की संशोधन किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष का जो है संशोधन किया जा सकता है? और यहाँ पे आपको लेंस की जगह रोम दे दिया है, तो आप इतना तो समझ सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 12 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग में प्रकाश के अधिक प्रवणता से परिकिरण करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग में प्रवेश रंग के प्रकाश को अधिक प्रवणता से परिकृत करता है। तो अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 13 नंबर का सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपको नीला, कौन रंग? नीला रंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करके रखता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को हम पढ़ाए थे जो हमारी जो पुतली होता है वो बड़ा छोटा होते रहता है, तो इसकी साइज को नियंत्रण करके कौन रखता है, यही आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी बता दिए होंगे बड़ी आसानी से, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टि पटल जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे, किस दृष्टि दोष को अवतर या उत्तर दोनों लेंसों से बने द्विफोकसिक लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी जिसमें उत्तर लेंस भी लगा हुआ और अवतर लेंस भी लगा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, दृष्टता, जरा दूर दृष्टा, जरा दृष्टि दोष नहीं, जरा दूर दृष्टा, यानी कि जिसमें उत्तर लेंस और दो फोकस लेंस यानी कि अवतर लेंस और उत्तर लेंस दोनों लगा हो, तो उसे हम लोग जरा दूर दृष्टता कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को प्रश्न में दिया गया है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, आपको प्रिज्म पढ़ाए थे, आप लोग बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सतह से घिरे होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं जो इसका आंसर मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकता है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कहा गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यही आपसे पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया है यहाँ पे आपको, जो आंख व्यवहार करती है, तो ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं आंख किस तरह से व्यवहार करती है। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हम बहुत आसानी से बताए थे। हमारी आंख जो होता है कुछ इस तरह से देखने में लगता है, और ये कौन लेंस है? तो ये हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं ये जो है उत्तर लेंस है। तो इसका बिल्कुल उत्तर लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जो है जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन होता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आपका 19 था ना। चलिए 19 नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल गया, 19 हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि उसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए जो कि मेरा होगा, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। कहा गया यहाँ पे आपको श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ये तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा, और साथ में अब आप लोग हमको बताइएगा जो 20 में से आपका कितना सही हो पाया। और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में 7:30 बजे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।